हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन। दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में ईरान और इसराइल की जंग चल रही है और इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका को जिस देश से खतरा होता है उसके सामने अगर किसी का युद्ध हो रहा है, उसके साथ अगर किसी का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका आसानी से उसके साथ हो जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान का जब भी युद्ध होता है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का फेवर करता है। ये दोस्तों पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत पहले भी होता है, पहले से भी होता है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। पता नहीं दोस्तों आजकल हमारे देश को क्या हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री को क्या हो गया है कि अमेरिका जो भी कहता है उसको आसानी से मान लेते हैं। अमेरिका मनचाहा टैरिफ बढ़ा देता है। अमेरिका कहता है तुम्हें 30 दिन के लिए रूस से तेल लेना है, हम उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। तो दोस्तों पता नहीं ये क्या हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका भारत के साथ कब खड़ा था और कब नहीं खड़ा था। दोस्तों अक्सर भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ अमेरिका, भारत पर तो इन्होंने प्रतिबंध लगाने के काम किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं अमेरिका कब कब हमारे खिलाफ खड़ा रहा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम 1971 की। 1971 जब जब पाकिस्तानी सेना पूरी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसके ऊपर जुल्म कर रहे थे, दोस्तों तब भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। दोस्तों जब भारत बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए इस युद्ध में कूदा तो अमेरिका ने क्या काम किया, अपना सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में लाकर भेज दिया। परमाणु संचलित युद्धपोत अपना बंगाल की खाड़ी में लाकर भेज दिया और भारत को डराने के लिए उसने ये सब किया। उस समय भारत की मदद करने के लिए रशिया ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन भेजा और अमेरिका के युद्धपोत को पीछे हटाया। दोस्तों ये पहला वाक्य नहीं है कि अमेरिका ने हमारे साथ गद्दारी की हो। दोस्तों एक वक्त ऐसा था कि जब भारत में अनाज की बहुत ज्यादा किल्लत थी। 1951 1951, 1965, 1966 बिहार में सूखा था, खाद्य संकट था। पीएल 480 के तहत भारत को अमेरिका ने गेहूं भेजा। भारत को अमेरिका ने वो गेहूं भेजा था जो सुअर खाते हैं। दोस्तों तब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने देश के किसानों से अपील की और कहा कि अपने देश का अनाज उगाओ, अपने देश में ही अनाज उगाओ, हमें किसी से मांगने की अब कोई जरूरत नहीं है, हम अपने देश का अनाज खुद उगाएंगे। तब जाकर दोस्तों हरित क्रांति के तहत भारत में किसानों ने अपने देश का अनाज उगाया और अपने देश में ही अनाज को रखा। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों अमेरिका को दिक्कत थी कि हम परमाणु शक्ति ना बने। दोस्तों 1974 की बात करते हैं हमने परमाणु परीक्षण किया इस्माइल बोद्दा के नाम से। दोस्तों ये हमारा परीक्षण असफल रहा, इसमें हम कामयाब नहीं हुए। अब दोस्तों अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए और इसके बाद क्या काम करते हैं दोस्तों, हम लगातार कोशिश में रहते हैं। भारत चुपके से परमाणु परीक्षण मतलब चुपके से लगातार कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरह हमारा परमाणु परीक्षण सफल हो जाए। दोस्तों अब आता है 1998 और दोस्तों ये वो दौर था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम की जोड़ी एक साथ मिली। दोस्तों जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम एक साथ आए तो इन्होंने सोचा कि अब परमाणु परीक्षण कैसे किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम को टोटल अथॉरिटी दे दी थी कि आपको जो चाहिए वो भारत सरकार से आप ले सकते हो, बस हमें परमाणु बनाकर दे दीजिए। तो दोस्तों 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या काम किया, पोखरण में भारत सरकार से कहा कि कुछ फौजों को आप यहाँ पर भेज दिए ताकि अमेरिका को ऐसा लगे, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर सैटेलाइट से नजर रखे हुए था। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम परमाणु संपन्न देश बने। तो वहां पर क्या हुआ, कुछ सैनिक बुलाए और एक बहुत बड़ा कैंप बनाया। उसमें क्या था, नकली नहर बनाई, नकली कुएं बनाए, जिससे ये लगे अमेरिका को कि युद्ध अभ्यास हो रहा है। और उसी बीच क्या एपीजे अब्दुल कलाम फौजों के बीच ही टोपी ओढ़कर वहीं पे घूमते रहते थे और अपना जो परमाणु का काम है वो लगातार करते रहते थे। 11 मई 1998 वो दिन आ गया जो हमारा परमाणु परीक्षण करने का दिन था। उन्होंने जो कुएं बनाए थे, कुएं उसके अंदर बम को उतारा और वहां पर अब उन्होंने अपना परीक्षण सफल किया। दोस्तों 3 बार उस दिन परीक्षण किया, तीनों बार हमारा परीक्षण सफल रहा। जो नकली कुएं बनाए थे उसके अंदर बम को उतारा और उससे पहले दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने सरकार को कहा कि हमारा जो मौसम विभाग है उसको सचेत कर दिया जाए कि इस एरिया में मतलब पोखरण वाले एरिया में एक बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है, ताकि अमेरिका को ये ना लगे कि वहां पर परमाणु परीक्षण हो रहा है। हमारे देश के मौसम विभाग के न्यूज चैनल या अखबारों में छप गया कि फला दिन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा तूफान आएगा, बहुत तगड़ा चक्रवात आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल धूल मिट्टी और बहुत तेज हवाएं चलने वाली है। लेकिन उनको क्या पता था कि एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। तो 11 मई के दिन उन्होंने ऐसा ही किया, परीक्षण किया। अमेरिका ने सैटेलाइट से देखा तो उसको लगा कि वो इनके भारत के मौसम विभाग ने कहा था कि वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, तो हो सकता है वही तूफान हो। अब 13 मई को एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी की वाजपेयी की बात होती है। उन्होंने कहा कि अब हम हमारा जो परमाणु परीक्षण था वो बिल्कुल सफल हो गया और जितना हमने सोचा था उससे कई गुना हमारा ताकतवर ये परमाणु है। तो दोस्तों उन्होंने क्या काम किया, उसके बाद 13 मई को खुलेआम बिल्कुल ये परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका को पता चला, जिसके बाद अमेरिका को बहुत तगड़ा झटका लगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत कभी डेवलप हो। अब इसके बाद दोस्तों ये परीक्षण करने के बाद क्या हुआ, परीक्षण के समय भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। भारत को मिलने वाली विदेशी जो मदद थी उसको रोक दिया और जो वर्ल्ड बैंक से लोन था उसको लेना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाए हुए थे। और उसके बाद भारत को हाईटेक तकनीक देने से मना कर दिया
कि हम तुमको हाईटेक तकनीक नहीं देंगे। और दोस्तों जो कारगिल का युद्ध था उसमें हमें जीपीएस की ज़रूरत थी ये देखने के लिए कि पाकिस्तान सेना है उनके जो सैनिक हैं ऊँचाई पर बैठे हैं उनका पता करने के लिए हमें जीपीएस की ज़रूरत थी, तो वो भी हमें अमेरिका ने देने से मना कर दी थी। इसके बाद फिर भारत ने क्या काम किया, खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया कि हमें अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, हम तो अपना काम खुद करेंगे। बात करते हैं दोस्तों 19 के दशक की। दोस्तों इसरो को अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने के लिए एक क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी। और दोस्तों इस इंजन को लेने के लिए हमारी जो डील चल रही थी वो रशिया से डील चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने क्या काम किया, आकर इस डील को रुकवा दिया। वो नहीं चाहता था कि हम और ज्यादा डेवलप हो जाए। दोस्तों अमेरिका हमारा शुरू से ही दुश्मन रहा है, अमेरिका ने कभी नहीं चाहा कि भारत आगे बढ़े। दोस्तों अमेरिका भारत को नहीं, बहुत सारे ऐसे देश है जैसे आज ईरान को अमेरिका नहीं चाहता कि वो एक परमाणु संपन्न देश बने। दोस्तों अमेरिका हमारा दोस्त पहले कभी नहीं था और नहीं आगे होगा। तो दोस्तों हमें अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की हमारी सरकार अमेरिका के दारोमदार पर चल रही है, जैसा अमेरिका कहता है ऐसा ही हमारी सरकार करती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।